हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, आई होप आपने ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस याद कर लिए होंगे। तो हमारे रह गए थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको बताने वाली हूँ आगे आपको कैसे लिखना है, और आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है, ईजी वे में। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इसे देखने के बाद आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, ठीक है। सेम ऐसे ही आएंगे। 2 क्वेश्चन जो होंगे वो लेसन के होंगे, और जो 2 होते हैं एक एप्लीकेशन या लेटर होता है, या और जो 26 नंबर का क्वेश्चन होगा वो ऐसे आपको शॉर्ट पैराग्राफ या फिर ऐसे लिखने के लिए आ जाएंगे, जैसे सेविंग इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या चिपको आंदोलन हो गया, या कल्पना चावला के बारे में लिखने के लिए हो गया, ठीक है। तो हम देखेंगे इन्हें कैसे लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है मोस्ट, हाउ भगोरिया हाट इज सेलिब्रेटेड बाय द भील्स डिस्क्राइब। मतलब कि जो भगोरिया हाट है वो जो भील जाति के लोग हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं, जैसे अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे जो भगोरिया हाट के लोग हैं, जो भील जनजाति के लोग हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं कैसे। तो क्या लिखोगे, द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली इज भगोरिया घाट। मतलब होली के जो एक हफ्ता पहले जो मार्केट लगता है उसको क्या बोलते हैं, जो मेला लगता है ना, उसे क्या बोलते हैं, भगोरिया हाट। द विलेजर्स डांस अप्लाई गुलाल ऑन द फेस ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। मतलब कि डांस करते हैं, ठीक है, और गुलाल लगाते हैं चेहरे पर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों को। एंड ऑफर देम स्वीट्स एंड स्नैक्स। मतलब कि और वही मिठाइयाँ खिलाते हैं, आइस कैंडीज एट्सेट्रा। द चिल्ड्रन इन्जॉय द राइड्स ऑन द स्विंग्स। और जो बच्चे हैं वो इन्जॉय करते हैं स्विंग्स, मतलब कि झूला झूलते हैं। समझो मेला जैसे लगता है ना, वैसे ही है, ठीक। तो ये एक छोटा सा उनका फेस्टिवल है। तो आप ऐसे 3-4 लाइन लिख दोगे, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। तो आपको ऐसे लिखना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन सम स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू कंजर्व वाटर ऑन अर्थ। ठीक है, हमें पानी, पृथ्वी पर पानी के संरक्षण के लिए जो कुछ उपाय है वो बताने हैं, ठीक है। तो बता देंगे कोई भी 3 जो हमें इजीली याद आ जाए। यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, वी कैन कंजर्व वाटर बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड अदर ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक डिगिंग पॉन्ड्स टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। मतलब ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, एक प्रोसेस होती है। जब आपने SST पढ़ा होगा तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि ये प्रोसेस क्या होती है, कैसे पानी को बचाते हैं, और अलग अलग ट्रेडिशनल मेथड्स होती है। तो आप ये लिख दोगे। सेकंड लिखोगे, वी शुड टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ। मतलब कि जब भी हम पानी का यूज़ करते हैं, नल जो पानी का होता है चालू करते हैं, तो हमें जैसे ही हमें लगता है कि अब हमारा पानी मतलब कि अब हो गया है, तो उसे ऑफ कर देना चाहिए, टर्न ऑफ कर देना चाहिए टैप। ऐसा नहीं कि नल चालू है, पानी बह रहा है और इधर काम चल रहा है अपना, ऐसा नहीं करना है। तो ये एक और तरीका है किसका, वाटर को सेव करने का, ठीक है, कंजर्व वाटर। थर्ड है, वी शुड रिड्यूस द डोमेस्टिक वाटर वेस्टेज। मतलब कि जो हम घरों में जो के कामों में जो पानी को बर्बाद करते हैं ना, उन्हें बचाना चाहिए। जैसे रीयूज़ कर सकते हैं ना, पाइपलाइन से जो घर का सिंक होता है, वॉश बेसिन होता है, वहाँ का जो पानी है पाइपलाइन से हम कहाँ गार्डन में ले जाके छोड़ सकते हैं ना, तो वो पानी पेड़ पौधों को मिल जाएगा, है ना, दोबारा उसका रीयूज़ हो जाएगा। तो ऐसे हम पानी को बचा सकते हैं। तो ये तो बहुत ईजी था। थर्ड है, ऐसे आपको आएगा और आप ऐसे लिखोगे ना, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ज़्यादा शॉर्टकट में अगर लिखने की कोशिश की तो नंबर भी शॉर्टकट में आ जाएगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, आप मन से भी लिख सकते हो। बस आप ये रीड कर लेना एक बार कि सेविंग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ द क्लूज। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए। तो अब देखते हैं हम कैसे। लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वुड बी इम्पॉसिबल टू इमेजिन। मतलब कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी लाइफ हम इमेजिन भी नहीं कर सकती कैसी हो जाएगी, ठीक है। अभी भी गाँव में कई घर है जहाँ पर लाइट नहीं होती है ना, वो दिए जलाते हैं ना केरोसिन के, और कैसे बहुत मुसीबत होती है ना, सही बात में मानो तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है। हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग वाटर, कोल और नेचुरल गैस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वाटर का यूज़ करके, कोल और नेचुरल गैसेस का यूज़ करके। Saving these natural resources are in some or the other way related to producing and saving electricity. We should know the worth of it. We should switch off the lights and fans when we leave the room. मतलब कि जब हम हमारे रूम से चले जाते हैं, हमें लगता है कि अब जब रूम में कोई है ही नहीं, तो फिर ये फैन और ये कूलर और ये AC ऑन क्यों रहना चाहिए, किसके लिए रहना चाहिए। हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है, ठीक है, वेस्ट नहीं करना। तो आपको ऐसे पॉइंट लिख देना है, मन से भी आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इस बारे में लिखा हुआ है, इतने सारे सेंटेंस। आप इसमें से कोई भी जो 7-8 पॉइंट है वो नोट कर लीजिए, उसे लर्न कर लीजिए और लिख दीजिए एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आएगा आपका एप्लीकेशन या लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू सैंक्शन यू स्कॉलरशिप। मतलब कि हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखना है कि हमें स्कॉलरशिप सैंक्शन कीजिए, ठीक है, स्कॉलरशिप चाहिए। देखिए फॉर्मेट सबका सेम ही होता है, ये जो टू द हेडमास्टर या टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम एंड सिटी नेम, ये फॉर्मेट हर एप्लीकेशन में सेम रहेगा, ठीक। उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है यहाँ पर,
तो जिस बारे में एप्लीकेशन लिखना है ना, तो यहाँ लिखोगे एन एप्लीकेशन फॉर, और फिर अगर सीक लीव की लिख रहे हो तो लिखोगे एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, है ना। और अगर स्कॉलरशिप सेंक्शन करानी है तो फॉर सैंक्शन स्कॉलरशिप, है ना। या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए तो एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सेम रहता है। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर से ये वाली लाइन भी सेम रहती है, ठीक है। With due respect, I beg to state that I am a student of your school in class 8. My father is no more. He was the only supporter of my family. मतलब कि मेरे पिताजी अब नहीं रहे और वही बस सपोर्टर थे हमारी फैमिली के. My mother is unable to pay my fees. और मेरी जो माता है वो मेरी फीस पे करने में अनेबल है. Therefore I request you, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सैंक्शन मी स्कॉलरशिप टू इनेबल मी टू कंटिन्यू माई स्टडीज़. तो मुझे स्कॉलरशिप सैंक्शन कीजिए ताकि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू आगे कर सकूँ. फॉर दिस काइंड फेवर आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड. मतलब कि आपकी इस कृपा के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा. ठीक, तो सिर्फ ये बीच का फॉर्मेट चेंज होता है. कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक. यदि आप यहीं पर सीक लीव की लिख रहे हो तो सेम ऐसे लिखोगे, आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 8. और यहाँ से लिखोगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई कांट कम स्कूल, या आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, है ना. मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूँ तो मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, तो प्लीज़ गिव मी 2 days लीव. और फिर थैंकिंग यू लिखोगे और फिर यूअर्स ओबिडेंटली या सिंसियरली लिख सकते हो. सिंसियरली अपना नेम लिखोगे, रोल नंबर, क्लास. बस सेम फॉर्मेट रहता है. बस यहाँ से लेकर के यहाँ जो बीच की 2-3 लाइन होती है वो चेंज होती है. वो हम उस बारे में लिखते हैं जिस बारे में हम एप्लीकेशन लिखने को कहा गया है हमें. ठीक, बाकी सब सेम होता है. तो आप बस फॉर्मेट अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, बस बाकी कोई टेंशन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 4 lines ऑफ द पोएम अ सीक्रेट. ठीक है, मतलब जो अ सीक्रेट पोएम है ना, इसकी हमें 4 line लिखनी पड़ेगी तो आपको 5 marks मिलेंगे. एंड वॉट डिफिकल्टीज डिड पांडवास फेस व्हेन दे वर इन एक्साइल. मतलब कि जब वो वनवास के लिए गए थे ना जंगल, तो उन्हें क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी. किन्हें? पांडव को. जो 5 पांडव थे ना उन्हें. तो वो हम देखेंगे. और फिर एप्लीकेशन है, जैसे अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट सेम होता है. अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमें दिया है कि प्रोवाइड यू फ्री टेक्स्ट बुक. तो क्या लिखोगे? सेम, टू द प्रिंसिपल या टू द हेडमास्टर, स्कूल नेम, फिर सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर प्रोवाइडिंग फ्री टेक्स्ट बुक्स, और फिर रिस्पेक्टेड सर आई बैग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 8. और फिर बस लिखोगे ये इसके बारे में. और फिर नीचे वही यूर सिंसियरली, नेम और क्लास सेम रहता है. ठीक है, 5 marks मिलेंगे. छोड़ के मत आना, लिख के आना. और 26 है डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ राजा वर्मा. मतलब कि राजा वर्मा कौन थे, है ना, हमें पता है कौन थे. एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे, है ना. कौन थे? ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे. ठीक है, तो हमें वो बताना है, उनके बारे में उनका कैरेक्टर डिस्क्राइब करना है. तो 5-6 पॉइंट लिख देंगे. तो चलो देखते हैं. ये देखिए, जो अ सीक्रेट पोएम है उसकी 4 line ये रही. वी हैव अ सीक्रेट जस्ट वी 3, द रॉबिन एंड आई एंड द सीक्रेट चेरी ट्री, द बर्ड टोल्ड द ट्री एंड द ट्री टोल्ड मी एंड नो बडी नोज इट बट जस्ट वी 3. है ना, मतलब कि हमारा एक राज है, एक सीक्रेट है, केवल हम तीनों को पता है. क्वेश्चन भी आता है कि सीक्रेट कौन कौन जानता था, तो बॉय, ट्री एंड रॉबिन ऐसा आपको लिखना पड़ता है. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आ जाएगा. ठीक, और चिड़िया ने पेड़ को बताया और पेड़ ने मुझे बताया कि कोई भी इसे नहीं जानता, बस हम 3 जानते हैं. तो बस ये लर्न कर लीजिए, 4 line लिख दीजिए. सेकंड हमने देखा था कि पांडवों को क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ गई थी. कब? जब वो वहाँ गए थे जंगल. ठीक है, तो देखते हैं. हाँ, वॉट डिफिकल्टीज डिड पांडवास फेस व्हेन दे वर इन एक्साइल. ठीक है, तो क्या है? ड्यूरिंग एक्साइल पांडवास एंटर द डेंस फॉरेस्ट. मतलब कि जंगल में गए वो, है ना, एक घने जंगल में गए. अबाउंडेड विथ वाइल्ड एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स. मतलब कि चारों तरफ जंगली जानवरों और सरीसृपों से भरे हुए जंगल में उनको जाना पड़ा. चारों तरफ से वो घिरे हुए थे. ठीक है, दे हैड टू फेस फिरोसियस डेमन्स. एट टाइम्स दे कुड नॉट फाइंड शेल्टर, फूड एंड इवन द वाटर टू क्वेंच देयर थर्स्ट. मतलब कि इतने भयानक राक्षसों का उनको सामना करना पड़ा कि कई बार उन्हें तो खाने के लिए खाना पानी भी नहीं मिला था. ठीक है, तो ऐसी मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ा. कब? ड्यूरिंग एक्साइल. तो आप ये लिख सकते हो. उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा. राजा वर्मा का कैरेक्टर डिफाइन करना था. ठीक है, डिस्क्राइब करना था. ठीक है, तो लिखेंगे राजा वर्मा वॉज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है राजा वर्मा वॉज अ ब्रिलियंट और ब्लैंक रहता है. तो क्या लिखना है? आर्टिस्ट. ही ड्रीव द इमेज ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ मैन एंड वुमेन फ्रॉम द पुराण्स ब्यूटीफुली. मतलब कि उनने पुराणों के जो प्रमुख स्त्री पुरुष जो थे ना उनके बारे में सुंदर चित्र बनाए थे. ठीक है, वो आर्टिस्ट थे एक. ठीक है,
ही बिकम वेल नोन फॉर हिज जीनियस आर्ट, ही वॉज क्लोज एंड डियर टू द किंग। और वो अपनी जो उनकी जो प्रतिभा थी ना चित्रकारी की, चित्र बनाने की, जो आर्टिस्ट वो थे, जिस चीज़ का वो चित्र बनाते थे, इतना अच्छा बनाते थे कि वो बहुत मतलब जाने जाते थे और उनकी बहुत वैल्यू थी वहाँ पर। तो वो इसीलिए जो राजा थे वहाँ के उनको बहुत प्रिय थे, वो राजा जो थे उन्हें बहुत पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने राजा वर्मा को अपना बहुत थोड़ा क्लोज बना लिया था। और कई बार तो उन्होंने उन्हें पुरस्कार वगैरह भी दिए थे। तो लिखना पड़ेगा किंग वॉज सो इम्प्रेस्ड विथ हिम दैट ही रिवार्डेड हिम विद द चीफ मिनिस्टरशिप। ठीक है, मुख्यमंत्री पद से पुरस्कृत भी कर दिया था किसे, राजा वर्मा को। तो आप ऐसा लिख सकते हो, इनका कैरेक्टर आपको डिस्क्राइब करने के लिए आएगा 5 मार्क्स में, तो आप ऐसा कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ अल्फ्रेड पार्क विच टुक प्लेस ऑन फरवरी 27, 1931। देखिए सभी को पता है अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मारी थी, तो हमें वो डिस्क्राइब करना है। देखिए इंग्लिश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस एक स्टोरी की तरह पहले हिंदी में समझ लीजिए और फिर मन में उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए और फिर लिखिए, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपको ईजिली मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन छोड़ के मत आना, लिख के आना कुछ भी, लेकिन छोड़ के नहीं आना। ठीक, और अब आप क्लास 9th में पहुँच जाएंगे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। क्लास 9, 10 के भी आपको सारे सब्जेक्ट की ऑल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ यूट्यूब पर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, अभी गर्मी में ही हम 9th की इंग्लिश और मैथ्स खत्म कर देंगे ताकि आपका क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर आए। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप 8th क्लास में हो, तो देखते हैं, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के। ठीक है, और उसके बाद 24 है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मून एंड द सन। मतलब कि मून और सन में क्या डिफरेंस है ये हमें बताना है, तो लिख देंगे। 25 है राइट एन एप्लीकेशन। देखिए 2 क्वेश्चन ऐसे लेसन के होंगे और एक एप्लीकेशन और एक शॉर्ट नोट होगा या ऐसे होगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन मैंने अभी आपको जस्ट समझाई है ना कि फॉर्मेट सबका सेम होता है। यहाँ पर दिया हुआ है चेंज योर सेक्शन, तो उसके बारे में लिख देंगे। और द लाइफ ऑफ भील्स के बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है कि जो भील जाति के लोग हैं वो कैसे अपनी लाइफ जीते हैं, है ना, कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, उस फेस्टिवल में वो क्या करते हैं। जैसे अभी हमने भगोरिया घाट फेस्टिवल देखा था ना, इन्हीं का था वो, तो देखेंगे समझते हैं कैसे लिखेंगे। हाँ, तो क्या है डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ अल्फ्रेड पार्क। अब अल्फ्रेड पार्क का जो इंसिडेंट था वो हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो लिखोगे चंद्रशेखर वॉज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस, ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम। मतलब कि जो चंद्रशेखर आज़ाद थे ना, ब्रिटिश पुलिस उन्हें क्या आतंक समझती थी, है ना, और बस यही सोच रही थी कि बस वो हमें पता चल जाए कहाँ है, हम उन्हें पकड़ ले, किसी भी तरह जीवित या मृत पकड़ना चाहती थी बस। तो ऑन फरवरी 27, 1931 चंद्रशेखर आज़ाद मेट 2 ऑफ हिज कॉमरेड्स एट द आज़ाद पार्क। मतलब कि जो अल्फ्रेड पार्क था ना इन इलाहाबाद, मतलब जो इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क था वहाँ वे अपने 2 साथियों से मिलने आए थे, तब ब्रिटिश पुलिस के एक मुखबिर द्वारा उनके साथ विश्वासघात किया गया। ठीक है, ही वॉज बीट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर टू द ब्रिटिश पुलिस, है ना, उनके साथ विश्वासघात किया था। देखेंगे कैसे। द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर। मतलब कि पार्क को चारों ओर से घेर लिया था और चंद्रशेखर आज़ाद को बोला कि अब आप सरेंडर कर दो। तो आज़ाद फॉर्ट वेरियंटली एंड किल्ड 3 पुलिसमैन। उन्होंने बहुत हिम्मत करके, है ना, बहादुरी दिखाई और उनसे लड़ा और 3 पुलिसमैन को कील मतलब मार दिया। बट फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड ही शॉट हिमसेल्फ। और जैसे ही उन्होंने देखा कि अब पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेंगे तो वो इतने स्वाभिमानी थे कि उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। ठीक है, शॉट हिमसेल्फ। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछते हैं कि कौन से पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को मतलब गोली मारी थी। ठीक है, तो कौन सा था पार्क, वो अल्फ्रेड पार्क था। ठीक है, छोड़ के नहीं आना, लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सन और मून में डिफरेंस बताना था, लिख दो। 3-4 पॉइंट है ना, 5 नंबर का सवाल है। द सन इज मच बिगर देन द मून। मतलब कि जो सन है वो क्या है, मून से बड़ा है, हम सभी जानते हैं। द सन डजंट मूव, मून मूव्स अराउंड द सन अलॉन्ग विथ अर्थ, है ना। मतलब कि जो ये अपना अर्थ है और ये मून है, ये जो मून है ना ये अर्थ का उपग्रह है। ठीक है, ये इसके चारों ओर परिक्रमा करता है और ये दोनों क्या करते हैं, ये जो सन है ना इसके चारों ओर ये दोनों ऐसे ऐसे परिक्रमा करते हैं। ठीक है, घूमते हैं। तो ये इनका डिफरेंस है कि द सन डजंट मूव, सन नहीं घूमता। मून मूव्स अराउंड द सन अलॉन्ग विथ अर्थ। मतलब कि जो मून है वो अर्थ के साथ सन का मतलब कि चारों ओर घूमता है बस। द सन गिव्स अस लाइट, मून ओनली रिफ्लेक्ट सन्स लाइट एट नाइट। मतलब कि जो सन है हमें लाइट देता है, लेकिन मून क्या करता है, ओनली रिफ्लेक्ट सन्स लाइट एट नाइट। मतलब कि जो सन का जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करता है कब, रात में, है ना, जब जो अपना सन है वो बादलों में छुप जाता है। द सन इज अ स्टार, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, सन क्या है, स्टार है, और मून क्या है, सैटेलाइट है, उपग्रह है, किसका, अर्थ का। तो ये हो गया इनकी डिफरेंस बस।
और फिर उसके बाद में एप्लीकेशन थी, है ना। अब यहाँ देखो 2 days लीव की लिखी है, फॉर्मेट सेम रहेगा, टू द प्रिंसिपल अपने स्कूल का नेम, है ना। और यहाँ पर सब्जेक्ट, है ना, लिखोगे यहाँ पर एन एप्लीकेशन फॉर, क्या बोला है, 2 days लीव, तो यहाँ ऐसे लिखोगे 2 days लीव। और फिर यहाँ से लिखोगे रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर नोटिस दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर हैंस अनेबल टू ज्वाइन स्कूल, या ऐसा लिख सकते हो आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 8 और आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मतलब कि मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूँ। सो आई कांट कम स्कूल, या आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, है ना, मैं आप पर आभारी रहूँगा। फिर बढ़िया ऐसे यहाँ पर लिखोगे थैंकिंग यू, है ना, ऐसे लिखोगे थैंकिंग यू ऐसे। और फिर यहाँ पर लिखोगे यूअर्स सिंसियरली या ओबीडियंटली, और फिर यहाँ पर नेम, और अपना नेम नहीं लिखना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अपना नेम नहीं लिखना, यहाँ XYZ लिख देना, ठीक, और क्लास लिख दोगे, और यहाँ लेफ्ट साइड में लिख दोगे डेट, ठीक। ये परीक्षा दिन में इधर साइड दिया हुआ है लेकिन ऐसे नहीं लिखना, यहाँ से लिखोगे यूअर्स ओबीडियंटली, यूअर्स सिंसियरली, और नेम, क्लास, और यहाँ थैंकिंग यू, और उसके नीचे डेट, ठीक। 5 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और ये प्रोवाइड यू फ्री टेक्स्ट बुक, है ना, जो अभी हमने देखा था सेकंड सेट के क्वेश्चन में, तो आप ये भी फॉर्मेट सेम ऐसा ही रहेगा, और बीच में लाइन चेंज हो जाएगी कि माय फादर इज़ अ फार्मर, ही इज़ अनेबल टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ माय स्टडीज़, मतलब कि मेरे पिताजी एक किसान हैं और वो मुझे बुक नहीं ले दे पा रहे हैं, तो आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट, मैं एक बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ़ यू प्रोवाइड मी फ्री टेक्स्ट बुक, मैं आप पर आभारी रहूँगा यदि आप मुझे टेक्स्ट बुक फ्री प्रोवाइड करवा दोगे, तो ठीक है। देन ओनली आई शैल बी एबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज़, आप जब मुझे बुक दोगे तभी मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो ये बस 2-3 लाइन चेंज होती है, बाकी सेम रहता है, फिर वही थैंकिंग यू, और फिर ये यूअर्स ओबीडियंटली, नेम, क्लास, है ना। तो ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द बलून मैन, ठीक है। बलून मैन आपको एक चैप्टर है ना इंग्लिश में, तो उसके बारे में 5 सेंटेंस लिखना है, ठीक है। बहुत इजी लिख देंगे कि वो, है ना, बलून मैन क्या होता है, उनके हाथों में बलून का गुच्छा होता है, कौन से अलग अलग कलर के बलून होते हैं, ठीक है, इजी था। हाउ डिड कल्पना चावला ज्वाइन नासा, ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो और एक बार समझ लेंगे। कल्पना चावला कौन थी, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वूमेन जो मून पर गई थी, ठीक। और नासा क्या है, अमेरिकन रिसर्च एजेंसी है, ठीक है, जो स्पेस में क्या करती है, रिसर्च करती है, अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक। और एप्लीकेशन अभी आपको समझाई, फिर भी हम देख लेंगे 2 days लीव की कैसे लिखेंगे। और है 26 लास्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेविंग वाटर, जैसे सेविंग इलेक्ट्रिसिटी पर लिखा था ऐसे सेविंग वाटर पर भी लिखेंगे, है ना, कि रीयूज़ करना चाहिए, और टर्न ऑफ द टैप, है ना, नल बंद कर देना चाहिए जब लग रहा है कि अब पानी की नीड नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट बलून मैन, ठीक है, क्या गुब्बारे वाले के बारे में लिखना है 5 सेंटेंस। द बलून मैन कम्स ऑन मार्केट डेज, मतलब कि जो बलून मैन है ना, वो मार्केट डेज, जब मार्केट लगता है तब वो आते हैं, ठीक है, सभी को पता है, जैसे पार्क वगैरह होता है ना, तो उसके सामने वो खड़े होते हैं, फिर बच्चे बोलते हैं हमें बलून चाहिए, ठीक। तो ही स्टैंड्स इन द मार्केट स्क्वायर टू सेल हिज बलून्स, वो अपनी जो बलून्स होते हैं उन्हें बेचने के लिए मार्केट में खड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ही हैज़ रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन बलून्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के बलून्स होते हैं, तो ये उनके नेम लिख दिए कि इतने टाइप के उनके पास बलून होते हैं। ही नेवर थिंक्स ऑफ ईटिंग एनीथिंग, है ना, वो अपने खाने के बारे में कभी नहीं सोचता। ही टाइज हिज बलून्स विद अ स्ट्रिंग, और वो अपने गुब्बारे को कैसे बांधता है, धागे से बांधता है। बस लिख दिए, 5.5 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, डरना नहीं है इंग्लिश से, है ना। और फिर है, हाउ डिड कल्पना चावला ज्वाइन नासा, कल्पना चावला नासा से कैसे जुड़ी, है ना, किस तरह से। तो लिखेंगे, डिस्क्राइब कल्पना चावलास फर्स्ट स्पेस मिशन, है ना, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, शायद दोनों देख लेंगे, है ना, कुछ भी आए तो आपको कल्पना चावला के बारे में लिखना है। और इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है पैराग्राफ ए से, तो आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, 8-9 सेंटेंसेस लिख दीजिएगा बढ़िया से। कल्पना चावला हेड ज्वाइन नासा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995, है ना, कल्पना चावला ने 1995 में नासा एक शोध वैज्ञानिक के रूप में कार्य ग्रहण किया था, है ना, साइंटिस्ट, एज अ साइंटिस्ट किया था। एंड वर्कड फॉर देम एट द एम्स रिसर्च सेंटर, ठीक है, और उनके लिए एक एम्स रिसर्च सेंटर में काम किया था। बट देन इंस्पायर्ड बाय द पायनियरिंग इंडियन पायलट, है ना, उसके बाद जो इंडियन पायलट थे ना, भारतीय विमान चालक JRD टाटा, ठीक है, JRD टाटा, तो उनसे प्रेरित होकर उन्होंने क्या किया, बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किए, और 1996 में अपनी पहली उड़ान के लिए चयनित हुई थी, है ना, मून पर गई थी, ठीक है। शी ट्राइड हार्ड एंड वॉज अल्टीमेटली सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट फ्लाइट इन 1996, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे।
तो ऐसे लिखोगे। और डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन अगर आया क्वेश्चन तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। कैसे? शी टुक हर फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर, है ना, मतलब कि कल्पना चावला अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा स्पेस शटल कोलंबिया में 19 नवंबर 1997 को भरी थी, है ना, 1997 में। ठीक है, ये डेट मिस्टेक नहीं करना, ये फिल इन द ब्लैंक्स पे भी आ सकता है। और द फ्लाइट वॉज कॉल्ड STS 87, और जो फ्लाइट थी, जो उड़ान थी, उसे क्या बोलते थे? STS 87 का नाम दिया था। ठीक, शी वर्कड विद 6 मेंबर स्पेस क्रू एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर, सी इंजॉयड इट वेरी मच, मतलब उन्हें 6 लोगों के साथ मिशन स्पेशलिस्ट और रोबोटिक ऑपरेटर की तरह काम किया। ठीक है, उसमें उन्हें बहुत आनंद आया था। तो ऐसे आप लिख सकते हो। और अगर पैराग्राफ या शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया तो आप ऐसे पूरा टोटल लिख सकते हो, है ना, 8-9 सेंटेंसेस उनके बारे में, तो आपको इजीली 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखेंगे नेक्स्ट। हाँ, तो ये रही एप्लीकेशन लेटर, ऐसे, है ना, जो भी आप लोग बोल रहे थे कि मैम एप्लीकेशन लेटर का बता दीजिए, तो मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी 3 बार इसके पहले भी, कि एप्लीकेशन जो भी आए अपना फॉर्मेट हमेशा सेम रहता है ना, 2 के बाद यहाँ कॉमा आना चाहिए, और यहाँ सब्जेक्ट जिस चीज़ के बारे में एप्लीकेशन पूछी है, यहाँ 2 डेज लीव की पूछी है तो आप लिखोगे इन एप्लीकेशन फॉर 2 डेज लीव, और फिर यही मोस्ट रिस्पेक्टफुली, और मैं आपके स्कूल का क्लास 8 का स्टूडेंट हुआ ना, आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। देखिए ऐसा आपको हर एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा, आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 8। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद कॉमा लगा के, ये कंपलसरी है। ठीक है, ये आपको लिखना ही है। उसके बाद आप वो लिखोगे जो आप चाहते हो। ठीक है, प्रिंसिपल या हेडमास्टर से चाहते हो कि मुझे 2 डेज़ की लीव चाहिए, या मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, या मुझे फ्री टेक्स्ट बुक्स चाहिए, है ना, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है 2 लाइन उसके बारे में। और मस्त नीचे बढ़िया लिखोगे थैंकिंग यू, और यहाँ पर यूअर्स ओबीडियंटली, यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य, या यूअर्स सिंसियरली, और नेम और क्लास। तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, छोड़कर मत आना। और फॉर्मेट ऐसे ही होना चाहिए, कॉमा का ध्यान रखना है ना, थैंकिंग यू मत भूलना, और बस मिल जाएंगे आपको मार्क्स। क्या है, टफ कुछ नहीं है, आपको रटना भी नहीं है, बस समझ लीजिए फॉर्मेट, और जिस चीज़ के बारे में पूछिए वो लिख दीजिए। देखिए अब जैसे यहाँ पर दी हुई है, लेटर टू योर फादर, राइट अ लेटर टू योर फादर टू सेंड यू 1000 एज यू हैव टू पे योर फीस एंड बाय सम बुक्स एंड स्टेशनरी, मतलब कि अपने पापा को एक लेटर लिखिए, एक पत्र लिखिए कि पापा जी मुझे 1000 रुपीज़ चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे अपनी फ़ीस भरनी है और बुक्स चाहिए। ठीक, तो यहाँ एड्रेस लिखोगे भोपाल MP, डेट लिखोगे, पापा को बोलोगे रिस्पेक्टेड फादर, है ना, आदरणीय पिताजी, फिर लिखोगे हाई रिगार्ड्स, आई होप यू ऑल आर वेल, है ना, कि मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आई एम फाइन हियर बिजी विथ माई स्टडीज, मैं भी यहाँ पर अच्छा हूँ, अपनी पढ़ाई के साथ व्यस्त हूँ। आई हैव टू पे माई फीस एंड बाय सम बुक्स एंड स्टेशनरी, है ना, मुझे अपनी फ़ीस जमा करना है और बुक्स खरीदनी है। सो काइंडली सेंड मी अ सम ऑफ 1000 सून, तो मुझे कृपया 1000 रुपीज़ भेजने की कृपा करें। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू मदर एंड लॉट्स ऑफ लव टू पिंकी, और मेरा माता जी को भी प्रणाम कहिए, और छोटी बहन को मेरा प्यार, है ना, योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा, और नीचे नाम। ठीक है, सेम रहता है, इसमें भी फॉर्मेट सेम रहता है। यहाँ एड्रेस, यहाँ योर सन, या फिर अपने फ्रेंड को बर्थडे इनविटेशन के लिए दे रहे हो तो योर फ्रेंड अपना नाम, है ना, तो सेम ही रहता है। जैसे यहाँ पर देखो, राइट अ लेटर टू अंकल थिंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है, तो बर्थडे प्रेजेंट के लिए लिखना है तो सेम रहेगा, एड्रेस सेम रहेगा। आई डियर अंकल, आई होप यू आर डूइंग वेल देयर, आप वहाँ अच्छे होंगे। व्हेन आई ओपन द बॉक्सेस ऑफ प्रेजेंट गिवन टू मी ऑन माई बर्थडे, आई वॉज सो हैप्पी टू सी द गिफ्ट गिवन बाय यू। अब जैसे ही मैंने अपना बॉक्स ओपन किया और देखा कि आप जो गिफ्ट मुझे आपने दिया वो देखकर मैं बहुत खुश हुआ। द नेकलेस यू हैव गिवन मी इट्स सो ब्यूटीफुल, जो नेकलेस आपने मुझे दिया वो बहुत सुंदर है। दैट आई फाइंड नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई जॉय, है ना, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ अपनी खुशी। आई हार्टली थैंक यू, मेरा दिल से आपको धन्यवाद। यू वेरी मच फॉर दिस बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है, इट शोज हाउ डीपली यू लव मी, ये दिखाता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। और फिर थैंकिंग यू अगेन, यू लविंगली यू आर, और नीचे नाम लिख दिया उन्होंने अपना। ठीक है, अनुकृति जो लड़की है उन्होंने, बस क्या करना है। एक और लेटर है, राइट अ लेटर टू योर कजिन ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, मतलब कि जो आपका कजिन है उसको आपको कंग्रेचुलेशंस बोलना है, क्योंकि उन्हें सफलता मिल गई है अपने एग्जामिनेशन में, वो सेलेक्ट हो गए होंगे या अच्छे परसेंट बने होंगे, जो भी है। सेम एड्रेस लिखोगे, ठीक, और फिर हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, है ना, आपको मेरी बधाई। आई एम ग्लैड दैट यू हैव अचीव्ड ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, कि
मैं बहुत खुश हुआ यह सुन के कि आपको हाई स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी मतलब कि सफलता मिली है, अच्छा परसेंट बना है। आई शॉ योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, है ना, मैंने आपका नाम मेरिट लिस्ट में देखा। वी ऑल वर वेरी हैप्पी टू हियर द न्यूज़, हमने जब ये न्यूज़ सुनी हम सब बहुत खुश थे। यू विल हैव टू थ्रो अ नाइस डिनर पार्टी टू मी, है ना, आपको अब हमें नाइस डिनर पार्टी देनी पड़ेगी व्हेन यू कम हियर, जब आप यहाँ आओगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। ठीक, और फिर यही यूर लविंग ब्रदर और अपना नाम। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और एप्लीकेशन आई तो एप्लीकेशन में भी ऐसे ही फॉर्मेट होता है, थोड़ा अलग होता है। टू द हेडमास्टर, स्कूल नेम, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड सर, और वो जो जिस चीज़ की एप्लीकेशन पूछी है वो लिखना होता है, थैंकिंग यू, और फिर नीचे। और कई बच्चे ओबीडियंटली और सिंसियरली की स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। कितनी सिंपल है, सिंसियरली, और यूअर नहीं होता, यूअर्स सिंसियरली, एपोस्ट्रोफी एस, है ना, यूअर्स आपका, सिंसियरली आज्ञाकारी। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चंस थे, इनका बार बार रिवीजन करते रहिए, कल आपको एग्ज़ाम है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम करेंगे नेक्स्ट पेपर की तैयारी, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।